शेखपुरा के शेखुपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पनायपुर गांव में 7 घरों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। दरअसल सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। सीओ खुद अतिक्रमण हटाने गांव पहुंच गई और देखते ही देखते बुलडोजर से 7 मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान तोड़े जाने के समय मकान मालिक और सीओ के बीच नोकझोंक भी हुई। लोगों ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। दरअसल गाँव के ही कुछ लोगों ने आवेदन देकर सीओ से अतिक्रमण की शिकायत की थी। शिकायत के बाद 7 मकान के मालिकों को नोटिस भेजकर मकान तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन मकान मालिकों ने घर खाली करने में समय लगाया, जिसके बाद सीओ खुद ही अतिक्रमण हटाने गांव पहुंच गई और देखते ही देखते बुलडोजर से 7 मकान को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर से 2 मंजिला पक्का मकान को ध्वस्त किया गया। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए ईसाई धर्म के प्रचारक बड़े बड़े समारोह आयोजित कर रहे हैं। चंगाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है और भारी संख्या में हिंदुओं को इसमें बुलाया जा रहा है और उन्हें ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही खबर दानापुर से सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन का खेल इस कदर पैर पसार चुका है कि अब यीशु मसीह के धर्म से जोड़ने के लिए गाँव-गाँव में चर्च भी बनने लगे हैं। नौबतपुर का टेहरा गाँव और इस गाँव के किनारे एक बड़ा सा चर्च, तस्वीरें देख लीजिए। ये चर्च यीशु मसीह को मानने वालों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस ईसाई धर्म के चर्च से जुड़ रहे हैं और उन्हें जोड़ने के लिए कई तरह के लालच भी दिए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने वाले बक्सर इलाके के रहने वाले फादर जयप्रकाश के मुताबिक जब ज्यादा लोग जुड़ गए तो 2015 में चर्च का निर्माण कराया गया। हालांकि पहले इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन अब इनकी तादाद महज 100 से 150 तक सिमट कर रह गई है। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के दुर्गड़गी गांव में पति पत्नी ने एक ही फंदे में फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों की शादी 2 वर्ष पहले काफी धूमधाम से हुई थी। सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय संतोष कुमार वर्मा की शादी 22 वर्षीय पत्नी सुरभि के साथ 2020 में हुई थी। शादी के बाद दोनों की पढ़ाई जारी थी। पति हजारीबाग में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था और उसने रेलवे की टीटी की पहली प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली थी। एक परीक्षा और उसे पास करना था, जबकि पत्नी सुरभि अपने पिता के साथ कोलकाता में स्नातक कर रही थी। 1 महीने पहले ही पत्नी ससुराल दुर्गड़गी आई थी। पति पत्नी की आत्महत्या के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले के तहकीकात में जुट गई है। बेतिया में बारात के दौरान मदरसा के सामने डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। मारपीट और रोड़ेबाजी में एक पक्ष के 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी के बाद जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महुआवा गाँव की बताई जा रही। बताया जा रहा है कि मझौलिया के सेनवरिया से जगदीशपुर के महुआवा गाँव के दिनेश महतो के यहाँ बारात आई हुई थी। बारात जैसे ही गांव में स्थित मदरसे के सामने पहुंची, वैसे ही मदरसे के सामने डीजे बजाने का विरोध दूसरे पक्ष के लोग करने लगे। मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध करते हुए पहले तो जनरेटर बंद करवा दिया और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे पक्ष के अशरफ, काजिम, इस्साक, सोहेल अंसारी, सरवर, इरमान अंसारी, जावेद मियां सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय से पूर्व वीडियो पेट्रोल पंप संचालक समेत कई ओर से रंगदारी की मांग करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले दरौंदा थाना और महाराजगंज थाना क्षेत्र में पिछले महीनों में 5 रंगदारी मांगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोहित यादव, विशाल सिंह और प्रिंस कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 गोली, 3 मोबाइल और रंगदारी में इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। सिवान एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रोहित सिंह आदतन अपराधी है। इस पर लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं।
दरौंदा थाना क्षेत्र के भैया बहिनी में ज्वेलर शॉप के संचालक अमित कुमार सोनी और धन्नू कुमार से रंगदारी की मांग, पूर्व बीडीओ प्रेम शंकर प्रसाद के घर गोलीबारी कर 4 लाख रुपए की मांग करना जैसे कई अपराध दर्ज हैं। इसके और भी कई साथी हैं जिसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोरिंग करते आपने कई बार मजदूरों को देखा होगा, लेकिन डिंडोरी में जो नजारा दिखा उसकी चर्चा अब दूर दूर तक के गांव में हो रही है और नतीजा ये है कि ग्रामीण इस नजारे को देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। दरअसल डिंडोरी जिले के करवे मट्टा गांव में नलकूप खनन के दौरान हैरान कर देने वाले नजारे को देखने बड़ी दूर दूर से ग्रामीणों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। दरअसल गाँव में नलकूप खनन के दौरान लोग उस वक्त आश्चर्यचकित रह गए जब बोर से अचानक पानी का फव्वारा निकलने लगा और देखते ही देखते पानी की तेज धारा जमीन से करीब 40 फीट ऊपर तक जा पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 20 घंटे से लगातार पानी की धारा उसी रफ्तार के साथ निकलने का सिलसिला जारी रहा। जाहिर है अब इस नेचुरल फाउंटेन को देखने के लिए भीड़ तो लगेगी ही। भले ही पीएचडी विभाग के अधिकारी वैज्ञानिक तरीके से इस 40 फीट ऊंचे फव्वारे के बनने का कारण बता रहे हों, लेकिन ग्रामीण इस प्राकृतिक घटना को चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं और पानी के फव्वारे को देखने दूर दराज से पहुँच रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के फोटोशूट पर विवादों में घिर गई हैं। रवीना पर आरोप है कि उन्होंने नियम तोड़कर फोटो क्लिक किए। एसटीआर प्रबंधन अब इस मामले की जांच में जुट गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी बाघ के काफी करीब तक पहुंची। इसका वीडियो रवीना ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आने के बाद एसटीआर मैनेजमेंट ने आपत्ति जताई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी एसडीओ धीरज सिंह चौहान इसकी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले रवीना अपनी बेटी के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चूरना रेंज में जंगल सफारी करने आई थी। सफारी के दौरान ध्यान रखना होता है कि जिप्सी बाघ के रास्ते में न आए, जबकि उन्होंने जिप्सी को आगे पीछे करते हुए टाइगर की फोटो शूट की है। 25 नवंबर को रवीना टंडन ने ही जंगल सफारी के फोटो वीडियो ट्विटर अकाउंट से शेयर किए थे। वीडियो में बाघ दहाड़ते हुए आगे बढ़ते दिख रहा है, जिसके बाद इस वीडियो पर बवाल मच गया। गोड्डा के भगवानपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और गांव में अंधेरा रहता है। रोशनी के अभाव में ग्रामीणों को कभी टॉर्च से तो कभी सोलर के माध्यम से जल रही रोशनी में ही रात काटनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर धूप ना हो तो शायद गांव सोलर लाइट से भी नहीं जगमगा पाएगा और अंधेरे में रहना पड़ेगा। इनका कहना है कि बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें फोन चार्ज करने के लिए बगल के गांव में जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है। बच्चों को रात में दिए के सहारे पढ़ना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। यहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गांव की समस्या के बारे में बताया गया है, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण ये लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बोकारो के महुआ टाड़ थाना क्षेत्र के धवैया से दामोदर नदी पार कर रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड घुस आया है। बोर्डिंग में हाथियों के झुंड ने धान सब्जी की फसलों को रौंद डाला। हाथियों द्वारा मचाए गए इस कोहराम के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि भय के कारण वे लोग रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं। अभी हाथियों का झुंड रजरप्पा थाना क्षेत्र के मैगजीन घर के पास के जंगलों में घूम रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया और खेतों को भी तबाह कर दिया है। हाथियों ने गांव में मवेशियों को कुचल दिया था, घर और फसल बर्बाद कर लाखों का नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वन विभाग अभी तक हाथियों को खदेड़ने में असफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा मजबूर ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
बक्सर में चल रहे सीताराम विवाह महोत्सव में भगवान राम के तीनों भाइयों के साथ विवाह प्रसंग का मंचन किया गया। श्री खाकी बाबा सरकार की पुण्यतिथि में आयोजित होने वाले इस 53वें सीताराम विवाह महोत्सव को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। विवाह महोत्सव स्थल नई बाजार में भगवान राम का विवाह प्रसंग पूरे विधि विधान के साथ संतों और भक्तों ने संपन्न किया। राम जी की भव्य बारात निकली, जिसमें लोग नाचते गाते और झूमते नजर आए। कलाकारों ने माता सीता और भगवान राम के विवाह का बखूबी मंचन किया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। वहीं पूरा मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजा नजर आया। रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा धजा मंदिर काफी भव्य लग रहा था। लोग इस धर्म महासम्मेलन में राष्ट्र स्तरीय संत और धर्माचार्य की उपस्थिति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक के श्रीमुख से श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का रसपान भी कर रहे हैं। शेखपुरा के सदर अस्पताल में लगातार नई सोच के साथ विकास हो रहा है। अब सदर अस्पताल परिसर में हर्बल गार्डन विकसित किया गया है, जिसमें मेडिसिन प्लांट्स लगाए गए हैं, जिसमें एलोवेरा, लेमन ग्रास, हरसिंगार, तुलसी सहित दर्जनों मेडिसिन प्लांट शामिल हैं, जिससे मरीजों को एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पार्क तो विकसित किया ही गया है, साथ ही उसमें योगा के साथ ही मरीजों को मेडिटेशन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। सदर अस्पताल में लगातार सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। राज्य सरकार के मिशन 60 को एक अभियान के रूप में लिया गया है। वहीं अस्पताल के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा, साथ ही लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। कई लोग एलोपैथिक मेडिसिन को खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन प्लांट बहुत ही कारगर साबित होंगे। मेडिकेटेड गार्डन है, प्लांट है यहाँ पर, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा और इससे आने वाले दिनों में और आपको विकास मिलेगा। भागलपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 10 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। दरअसल कहलगांव स्थित बैजनाथ मोहनलाल रुंगटा स्मृति भवन में श्री राम विवाह महोत्सव के अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी 10 जोड़े की शादी के गवाह बने। वरमाला के बाद हवन के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने उन्हें उपहार दिए। शादी को लेकर धर्मशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आकर्षक लाइट फूलमाला से धर्मशाला जगमगा रहा था। वर वधू के लिए वरमाला की व्यवस्था की गई थी और वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दावत की भी व्यवस्था की गई थी। स्वादिष्ट भोजन का वर वधू के परिजन और आमंत्रित लोगों ने लुत्फ उठाया। इस मौके पर विधान पार्षद ने वर वधू को शुभकामनाएं दी। इस तरह के सामूहिक विवाह का आयोजन स्थानीय लोग और समाज सेवी मिलकर कई सालों से करते आ रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरवल से आपको बता दें, मां बेटी को जलाकर मारा गया है।